आज के समय में आपकी थाली में जो आप खाते हैं उसमें आप रोटी की बात कर लें या फिर घी की बात कर लें, आप जो दूध पीते हैं उसकी बात कर ली जाए, चॉकलेट्स आप खाते हैं उसकी बात कर लें, क्या ये ओरिजिनल है? एक संशय है। अगर आप शहर में रहते हैं तो ज्यादा संशय है, इसलिए क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। कभी डेयरी प्रोडक्ट्स फेक निकलते हैं, आपके घरों में जो घी इस्तेमाल हो रहा है वो फेक निकलता है, देसी घी। इसके अलावा जो रिफाइंड ऑयल यूज किया जाता है पकोड़े तलने में या फिर जब पूड़ियां बनाई जाती हैं उसमें रिफाइंड यूज अगर कोई करता है तो वो नकली। दूध का सेवन करते हैं वो नकली। डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नकली। अब जाए तो जाए कहां? आम आदमी के लिए तो सबसे बड़ी आफत है। कुछ लोगों का एक अस्थायी एक छोटा सा मुनाफा हमारी सेहत के साथ खिलवाड़, और इसमें केवल आप नहीं, हम में, और मिडिल क्लास पूरी तरीके से पीड़ित है, क्योंकि नकली चीजों का मुनाफा कमाया जाता है मिडिल क्लास से, और सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और फूड फ्रॉड गैंग का अब पर्दाफाश कर दिया। ये फूड फ्रॉड गैंग जो है कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं बल्कि चॉकलेट्स में कालाबाजारी कर रहे थे। कालाबाजारी तो कर ही रहे थे और इसी के साथ साथ वो नकली चॉकलेट्स भी बना रहे थे। और अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। एक्सपायर्ड और गलत लेबल लगाकर ये अपना माल बेचने का काम करते थे। एक्सपायर्ड चॉकलेट्स के लेबल्स को चेंज करते थे, गलत लेबल लगाते थे, एक्सपायरी डेट को एडिट करते थे, उसके बाद उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में सस्ते दाम पे बेच देते थे। आप कभी ऑनलाइन देखते होंगे, आप ये सोचते हैं कि ऑनलाइन ये चीज तो सस्ती मिल रही है, ऑफलाइन हमें अगर कोई चीज 2000 की मिल रही है, ऑनलाइन उसका रेट आप देख रहे हैं 1100 रुपए, तो चलिए भाई ऑनलाइन ले लेते हैं। तो ऑनलाइन तो फ्रॉड चल रहा है, ऑनलाइन पे कैसे भरोसा करें? अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप ब्रांड पर जाएंगे तो आपको ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि ब्रांड की तो कॉपीज, ब्रांड की तो पायरेसी कर रहे हैं ऐसे लोग। तो एक बहुत बड़ा अब एक प्रश्न चिन्ह है कि जो हम खा रहे हैं वो चीज क्या ओरिजिनल है? क्या हम ओरिजिनल सामान, क्या हम ओरिजिनल प्रोडक्ट इनटेक कर रहे हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले भी न जाने कितने सैकड़ों किलोग्राम यहां पर देसी घी नकली बरामद किया गया था और वेजिटेबल ऑयल से उसे बनाया जा रहा था। नकली दूध, नकली पनीर, इस तरीके की खबरें पिछले कुछ दिनों में लगातार 1 से 1.5 महीने में सामने आई हैं। और इसके बाद अब एक और फूड फ्रॉड गैंग का जो पर्दाफाश हुआ है, भंडाफोड़ हुआ है। ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश ये कि नकली चॉकलेट्स बेची जा रही हैं और आने वाले दिनों में चॉकलेट्स का क्रेज बढ़ने वाला है भाई साहब, ये थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर है, उसके बाद फरवरी का वो लव वीक शुरू हो जाता है जिसे कहा जाता है, जेंजिस जो है उसे कहते हैं। अब वहां पर चॉकलेट्स का बहुत ज्यादा एक आमद बढ़ जाती है, चॉकलेट्स की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में। तो प्लीज थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। अगर चॉकलेट नहीं खाएंगे, चॉकलेट नहीं किसी को देंगे तो कुछ होगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि चॉकलेट आप जो दे रहे हैं वो किसी की सेहत पर भारी पड़ जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चॉकलेट्स की पायरेसी इतनी हो चुकी है आज के समय में। अब यहां पर जो अभी फिलहाल कार्रवाई देखने को मिली है दिल्ली पुलिस की, इसमें चॉकलेट्स को ही अपने धंधे का एक जरिया बनाया गया था और चॉकलेट्स को ही एडिट करके उसमें गलत लेबल लगाकर, नकली लेबल लगाकर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट में बदलाव कर उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में सस्ते दामों पर बेचा जा रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर बात अगर करें तो गिरोह के मुख्य आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और नामी ब्रांड्स की चॉकलेट को बेचने का ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। और थोड़ा सतर्क रहें, और इस लाइफ का उद्देश्य है यही है कि हम जो खाएं वो अच्छा खाएं। और इस लाइफ में, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, अगर आप यहां पर गलत चीजें खाएंगे, नकली चीजें खाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए हमारी गलती है भी नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट आज के समय में इतना कॉमन हो चुका है, ये अंदाजा लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ये जज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है।
तो आपसे गुजारिश यही है कि अगर कुछ भी खरीद रहे हैं तो प्लीज उसे वेरीफाई जरूर करें। जहां जिस दुकान से आप खरीद रहे हैं, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे हैं, उसका क्रेडिबिलिटी रेट चेक जरूर करें, उसकी रेटिंग जरूर देखें। और रेटिंग का भी आजकल तो यह है कि फेक रेटिंग, फेक कमेंट्स दे दिए जाते हैं, इसके बाद आप विश्वास कर लेते हैं और नकली चीज अपने घर में आप ले आते हैं। तो थोड़ा सतर्क रहें। ऑफलाइन मार्केट में खरीदें तो उस दुकान का थोड़ा इतिहास देख लें कैसा रहा है। कहीं ऐसा कोई केस तो इस दुकान पर कभी नहीं हुआ कि नकली माल के चक्कर में कोई ऐसा केस हुआ हो, कोई पुलिस की कार्रवाई हुई हो। ये तमाम चीजें होती हैं जो थोड़ी ध्यान रखने लायक होती हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। और क्योंकि ये ध्यान अगर आप देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप शूज खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, इसके अलावा अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपको सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, जूते सस्ते मिल रहे हैं, घड़ी सस्ती मिल रही है, जो हम रोजाना यूज करते हैं वो चीजें आपको सस्ती मिल रही है खाने को छोड़कर, तो चलिए ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सस्ता मिला, नकली आया, ठीक है, ओके। लेकिन जो चीजें आप खा रहे हैं वो आपके शरीर के अंदर जा रही है, और ये बॉडी बार बार नहीं मिलती है, ये लाइफ बार बार नहीं मिलती है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स उससे प्रभावित होते हैं। वो उन लोगों का एक छोटा सा मुनाफा आपकी जिंदगी पर भारी है। तो प्लीज थोड़ा खुद जागरूक बने, इन चीजों से बचें। जहां से चीज खरीद रहे हैं वहां की क्रेडिबिलिटी रेट को देखें, और क्या वो चीज ओरिजिनल है या फिर फेक है,